हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन है जिनमें हमको प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती समीकरणों का पता लगाना है, उनका आप लोगों के सामने वर्णन कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप बच्चे मेरी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, इन क्वेश्चनों में हमको प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती सर्च करने से पहले हम लोगों को सबसे शुरू में जो है व्यापक वर्ग समीकरणें दी हुई होती हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है a1x प्लस के b1y प्लस c1 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमारी व्यापक वर्ग समीकरण हैं जिनके आधार पर ही हम आगे बढ़ते हुए प्रतिच्छेदित, समांतर और समपाती जो समीकरण हैं उनका पता लगाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि उसके बाद में मैंने तीन कंडीशन लिख रखी हैं। सबसे पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसका तात्पर्य क्या है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या है, मैंने इधर डायग्राम बना रखा है। तो प्रतिच्छेदित का मतलब क्या है कि जैसे ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तो इस वाली कंडीशन में प्रतिच्छेदित का मतलब ये है कि लाइन जो है वो इस तरीके से यहाँ से होकर गुजर जाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। दूसरा, जैसे ही हम दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने लिख रखा है कि a1 बटे a2 इजकल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। इसकी जो कंडीशन है वो नीचे लिखी हुई है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है, समांतर का तात्पर्य ये है कि जो सेकंड लाइन है, रेखा है, वो एक दूसरे के समांतर इस कंडीशन में होंगे। आप ऊपर वाली में देख रहे होंगे प्रतिच्छेदित का मतलब कैसे है और समांतर का मतलब क्या है, ये कंडीशन है। जैसे ही आप थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है कि a1 बटे a2 इजकल टू b1 बटे b2 इजकल टू c1 बटे c2। इसका जो डायग्राम है वो मैंने साइड लिख रखा है। संपाती का मतलब क्या होता है कि जो पहली लाइन खींची हुई है, पहली रेखा खींची हुई है, जब हम बिल्कुल उसके ऊपर ही है ना दूसरी रेखा को इस प्रकार खींच देते हैं तो ये जो कंडीशन बन जाती है ये संपाती की बन जाती है, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बन जाती है। अब आप तीनों क्वेश्चनों में, तीनों जो हमारे ऑप्शन हैं उनमें आप अंतर देख रहे होंगे कि जो पहला ऑप्शन है उसमें प्रतिच्छेदित किस प्रकार से हो रही है, समांतर वाले में कैसे है, और जो समपाती है वो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा खींची हुई है। ये हमारी तीन कंडीशन हो गई, प्रतिच्छेदित, समांतर और समपाती। अब आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल के तौर पर हमको कैसे ढूंढना है कि कौन सी समीकरण हमारी प्रतिच्छेदित है, कौन सी समीकरण हमारी समांतर है और कौन सी समपाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके सामने लिखा है। इसमें क्या है, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसमें हम लोगों को पहले क्या करना है, जो हमारी व्यापक वर्ग समीकरण है उससे तुलना करनी है। तो तुलना करने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे जो इक्वेशन फर्स्ट है यानी कि a1 b1 और c1, इक्वेशन फर्स्ट है तो उसमें सब 1 1 1 होंगे। a2 b2 और c2 ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें a1 का मान जो है 5, b1 का मान माइनस के 4, c1 का मान 8। जो a2 है समीकरण यानी कि दूसरी वाली है, उसमें a2 का मान 7, b2 का मान जो है वो 6 और जो c2 है उसका मान माइनस के 9। तो आप लोग जब अपने इक्वेशन में रखेंगे तो वो इक्वेशन क्या है, a1 बटे a2 इजकल टू b1 बटे b2 इजकल टू c1 बटे c2। शुरुआत में ये है, वैल्यू आप इसमें इनपुट कर दीजिए। 5/7 इजकल टू माइनस के 4/6 इजकल टू 8/माइनस के 9। अब इसमें केवल एक ही चीज ऐसी है जो कट रही है, 5 से 7 नहीं कट रहा है, 8 से 9 नहीं कट रहा है, पर 2 से ये कट रहा है, 2 और यहाँ पर कितना आ गया 3। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई 5/7 इजकल टू माइनस के 2/3
इजकल टू 8 अपॉन माइनस के 9। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो हमारी वैल्यू है वो भी अलग आ रही है, ये वाली जो वैल्यू है वो भी अलग आ रही है, और जो थर्ड वैल्यू है वो भी हमारी आ रही है। तो ये सभी के सभी जो है ना, ये डज नॉट इक्वल है, ये इक्वल इसके नहीं है, ये इक्वल इसके नहीं है, और ये इक्वल इसके नहीं है, यानी कि सभी की सभी अलग है। और जब ये वाली कंडीशन है तो आप लोगों को मैंने सबसे शुरू में बताया था, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, और जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो उसका मतलब समीकरण जो है वो क्या है बेटे, हमारी प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये हमारा ऐसा ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमने इसकी जो तुलना है हमारी जो ऊपर की जो 3 समीकरणें थी उसका जो सबसे पहले वाला जो खंड था उससे हमने इसकी तुलना कर दी है, तो ये वाला हो गया। अब जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब बेटे हम लोगों को इन्हीं समीकरणों के आधार पर जो हमारी 3 कंडीशन दी हुई थी, इन्हीं कंडीशन के आधार पर हम लोगों को संगत और असंगत ढूंढने हैं। जब हम संगत की बात करेंगे तो संगत क्या होते हैं, और असंगत की बात करेंगे तो असंगत क्या होते हैं। तो ध्यान रखना बेटे, जो समीकरणें प्रतिच्छेदित करती हैं आपस में, जो समीकरणें आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ध्यान रखना बेटे वो समीकरणें जो है ना संगत होती हैं। उसके बाद जो समीकरणें समांतर होती हैं वो समीकरणें बेटे असंगत होती है, मैंने इन्हीं के सामने लिख दिया। और जो थर्ड पार्ट है बेटा, जो समीकरणें संपाती होती हैं वो भी आपस में क्या करते होती हैं बेटे, संगत होती हैं। तो मैंने तीनों की तीनों लिख दी। प्रतिच्छेदित अगर कोई कंडीशन है तो वो संगत होगी, समांतर है तो वो असंगत होगी, और संपाती है तो वो संगत होगी। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है बेटा, 3x प्लस के 2y इजकल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरी वाली दे रखी है 2x माइनस 3y और इजकल टू बेटा 7 के इक्वेशन नंबर सेकंड है। आप लोग इसमें सबसे पहले तो हमको इस समीकरण को व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो वो समीकरण क्या होगी बेटा, 3x प्लस के 2y, इस 5 को इधर लेंगे तो 5 माइनस का इजकल टू 0, और दूसरी 2x माइनस के 3y माइनस का 7 इजकल टू 0। अब हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। a1 3, b1 2, c1 माइनस 5, a2 2, b2 माइनस 3, c2 इजकल टू माइनस के 7, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2, फिर इजकल टू c1 अपॉन c2। इसमें हम लोगों को क्या काम करना है बेटे, वैल्यू इनपुट कर दीजिए। 3 अपॉन 2 इजकल टू 2 अपॉन माइनस के 3 इजकल टू माइनस के 5 अपॉन माइनस के 7। माइनस से माइनस कट हो गया। हम क्या देख रहे हैं, 3 अपॉन 2 अलग संख्या, 2 अपॉन माइनस 3 ये भी अलग संख्या, और 5 अपॉन 7 ये भी अलग संख्या। तो डज नॉट इक्वल और डज नॉट इक्वल, यानी कि सभी संख्याएं अलग अलग हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसका मैच जो किया वो हमारी प्रतिच्छेदित समीकरण से किया, और प्रतिच्छेदित के सामने मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर समीकरणें प्रतिच्छेदित होती हैं तो उसके सामने जो समीकरण बैठेगी वो क्या होती है, संगत। तो इसका मतलब अब हमको यहाँ पर प्रतिच्छेदित नहीं लिखना, अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है कि समीकरण जो है वो हमारी संगत है। इसी आधार पर आप लोग अपने जो प्रतिच्छेदित है, समांतर है और संपाती है उनको छाटेंगे, और इसी बेस पर आप लोग संगत असंगत इनको छाटेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग, मैं बाकी तो आप लोगों को सबको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बताई दिए हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगली वीडियो में मैं जो अगले एक्सरसाइज है 3.3 के जो क्वेश्चन है, जो उनको करने का तरीका है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग अच्छे से इनको पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको दोबारा से पूछ ले। थैंक यू।